हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 12, जिसका नाम है यक्ष और पांडव। आज इस लेसन में हम यक्ष और पांडव की कहानी पढ़ेंगे। एक इंसिडेंस दी हुई है इस लेसन में, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। पांडव कौरवों से दुर्योधन के छल के कारण हार गए थे। जो पांडव थे कौरवों से दुर्योधन ने छल किया था, जिसके कारण पांडव हार गए थे। दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का आदेश दिया था। जो दुर्योधन था उसने उन्हें 12 वर्ष का तो वनवास दिया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था। अज्ञातवास में अज्ञात में जाने के लिए बोल दिया गया था। अज्ञातवास का अर्थ होता है गुप्त स्थान, जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। वनवास काल में पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। एक दिन पांडव एक पेड़ के नीचे बैठे थे। गर्मी बहुत अधिक थी। वे लोग प्यास से व्याकुल हो उठे। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव से कहा, प्रिय अनुज, किसी प्रकार से पानी की खोज करो। तो जब वो वनवास में थे तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। उस दौरान सभी लोगों को बहुत प्यास लग रही थी। प्यास से सभी लोग व्याकुल थे। तो जो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, उन्होंने सबसे छोटे भाई, अनुज बोलते हैं सबसे छोटे को, मतलब अनुज छोटे को बोलते हैं, अपने छोटे भाई से कहा कि अनुज, किसी प्रकार से पानी की खोज करो, पानी को ढूंढो। सहदेव भाई की आज्ञा सिरोधार्य करके जल की खोज में निकल पड़ा। सिरोधार्य होता है खुशी से स्वीकार करना। खुशी से अपने भाई की आज्ञा को स्वीकार करके वो पानी की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते सहदेव को एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। वह प्रसन्न हो उठा, पर जैसे ही उसने प्यास बुझाने के लिए पानी में हाथ डाला, उसे एक आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ, यह मेरा तालाब है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव बहुत प्यासा था। उसने उसे कुछ नहीं सूझा। उसने आवाज की चिंता किए बिना पानी पीना आरंभ कर दिया। पर यह क्या, पानी पीते ही वह अचेत होकर गिर गया। तो क्योंकि जो सहदेव थे वो पानी की तलाश में घूम रहे थे, पानी को ढूंढ रहे थे, तभी उनको एक तालाब दिख जाता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे ही उसमें हाथ डालते हैं पानी पीने के लिए, तभी उसमें से एक आवाज आती है कि ये तालाब मेरा है, आपको पानी पीने के लिए मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हैं। लेकिन जो सहदेव थे उनको बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही उसका पानी पी लिया और वह अचेत होकर के वहां पर गिर गए। सहदेव को गए काफी देर हो गई तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, प्रिय अनुज, सहदेव को गए बहुत देर हो गई है। हम सब प्यास से व्याकुल हैं। तुम शीघ्र जाओ और पता लगाओ कि क्या बात है। भाई का आदेश पाकर नकुल चल पड़ा। वह भी उसी दिशा की ओर गया जिस ओर सहदेव गया था। शीघ्र ही वह भी उसी तालाब तक पहुंच गया। वहां उसने अपने अनुज को मूर्छित दशा में देखकर सोचा कि प्यास के कारण ऐसा हुआ होगा। प्यास से बेचैन होने के कारण उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर जैसे ही पानी पीना आरंभ किया, फिर वही आवाज आई, ठहर जाओ, पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो, तब पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी भी अपने भाई जैसी दशा होगी। नकुल ने भी आवाज की परवाह नहीं की, परंतु जो ही वह पानी पीने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो जब सहदेव को गए हुए बहुत देर हो गई थी, तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने देखा, उनको चिंता होने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने नकुल को सहदेव को ढूंढने के लिए भेज दिया कि बहुत देर हो गई है, जरा देख कर आओ कि वो कहाँ चले गए हैं। तो जैसे ही वो ढूंढने के लिए जाते हैं, वो भी उसी दिशा में जाते हैं जहाँ पर सहदेव गए थे। तो वो जो तालाब है उनको वो भी आसानी से मिल जाता है जिस तालाब पर सहदेव गए थे।
तो वो समझते हैं, क्योंकि वो मूर्छित पड़े हुए थे, तो जो नकुल है वो समझते हैं कि शायद प्यास के कारण उनकी यह दशा हो गई होगी, प्यास की वजह से वो मूर्छित हो गए हैं। लेकिन वो जैसे ही पानी पीने के लिए अपना हाथ जल में डालते हैं, फिर से वही आवाज आती है, ठहर जाओ, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारी भी वैसी ही दशा होगी जैसे कि तुम्हारे भाई की हुई है। नकुल भी जब नहीं लौटा, लेकिन जो नकुल थे उन्होंने भी उस ध्वनि की परवाह नहीं की, और उन्होंने भी पानी पानी पी लिया और वो भी मूर्छित होकर गिर गए। नकुल भी जब नहीं लौटा तो युधिष्ठिर का माथा ठनका, उनको बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अनुज, नकुल और सहदेव अब तक नहीं लौटे। दुर्योधन का कुछ विश्वास नहीं, तुम जाकर अपने भाइयों का पता लगाओ। तो जब नकुल को भी बहुत देर हो गई थी, तो युधिष्ठिर जो थे वो बहुत चिंतित हो गए थे। उन्होंने फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम जाओ, और दुर्योधन का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वो क्या कर दे, आप अपने भाइयों का जा करके पता लगाओ कि वो कहाँ है। भाई की आज्ञा शिरोधार्य करके अर्जुन चल पड़े। जो ही वह तालाब पर पहुंचे, उसने अपने भाइयों को मूर्छित देखा। प्यास से व्याकुल होने के कारण वह जैसे ही पानी पीने लगा, एक और से आवाज आई, यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना न दिया तो तुम्हारी भी अपने भाइयों जैसी दशा होगी। तो जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही अर्जुन के साथ भी होता है। वे ढूंढते ढूंढते उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पानी पीने के लिए अपने हाथों को पानी जल में डालते हैं, तभी वही आवाज आती है और वही क्वेश्चन दोहराया जाता है कि अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन आवाज सुनकर क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने आवाज दिशा में अनेक तीर छोड़े, किंतु बाणों का प्रभाव पड़ने के कारण उस दिशा में 28 की गूंज उठी। अर्जुन पानी पीने लगा, उसकी भी अपने भाइयों जैसी दशा हुई। तो जब अर्जुन ने वो आवाज सुनी तो वो बहुत गुस्से में आकर के उन्होंने चारों तरफ, मतलब जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ तीर चलाने शुरू कर दिए। लेकिन उन बाणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा एक वो जो ध्वनि थी, उस ध्वनि में से एक अजीब सी हंसने की आवाज आने लगी। 28 मीन्स होता है एक अजीब, एक अलग प्रकार की हंसी होती है, हंसी को हम 28 बोल देते हैं। चारों तरफ से एक हंसी की आवाज आने लगी। अर्जुन भी पानी पीने लग जाते हैं और उनकी भी वही दशा होती है जो कि उनके भाइयों की होती है। अब युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो उठे, और उन्होंने अपने भाई को, भीम को भेजा। वह भी उसी तालाब की ओर चल दिए। उसने भी आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया, वह पानी पीने का प्रयत्न करते ही अचेत होकर गिर पड़े। जैसा हाल अर्जुन का, नकुल और सहदेव का हुआ था, वही हाल भीम का भी हुआ। उन्होंने भी आवाज की परवाह किए बिना पानी पी लिया, और वो भी अचेत होकर, मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। युधिष्ठिर चिंतित मुद्रा में बैठे थे। भीम के भी न लौटने पर वे सोचने लगे, कुछ पता नहीं है कि मेरे भाइयों को क्या हो गया, अब मुझे शीघ्र जाना चाहिए। जब चारों भाई वापस नहीं लौटते हैं, तो युधिष्ठिर होते हैं वो और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे भाइयों को क्या हो गया है। अब वो सोचते हैं कि मुझे ही चलकर देखना चाहिए, जल्दी से चलकर देखना चाहिए कि क्या हुआ है। वे भी उसी तालाब की ओर पहुंचे। सब भाइयों को मूर्छित देखकर वे चकित रह गए। भाइयों के शरीर पर कोई घाव नहीं था। वे सोचने लगे, क्या दुर्योधन ने इस तालाब में विष मिला दिया है। जब जो युधिष्ठिर है वो उस तालाब पर पहुंचते हैं और अपने भाइयों को मूर्छित देखते हैं, तो वो सोचते हैं, क्योंकि वो जो भाई थे उनके उनके शरीर पर कोई घाव वगैरह के निशान नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि कहीं दुर्योधन ने इस पानी में जहर तो नहीं मिला दिया है, विष तो नहीं घोल दिया है। वे सब और देखने लगे, उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्यास से व्याकुल होने के कारण वे तालाब में उतर गए, क्योंकि उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो तालाब में उतर गए। शीघ्र ही एक ध्वनि गूंज उठी, सावधान, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी भी अपने भाइयों जैसी दशा होगी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं, तभी फिर से वही ध्वनि गूंज उठती है, सावधान,
मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी भी अपने भाइयों जैसी दशा होगी। युधिष्ठिर सब कुछ समझ गए। उन्होंने ध्वनि की ओर मुंह करके कहा, आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जो युधिष्ठिर होते हैं वो उत्तर देने के लिए मान जाते हैं। उस ध्वनि की ओर मुंह करके उनसे कहते हैं कि मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। आवाज ने अनेक प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। जो ध्वनि थी उसके द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। उनमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जिसे ध्वनि ने क्वेश्चन पूछा था, पवन से तेज क्या चलता है? युधिष्ठिर ने आंसर दिया, मन। ध्वनि ने क्वेश्चन पूछा, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर के द्वारा आंसर दिया गया, पिता। ध्वनि ने पूछा, भूमि से बड़ा क्या है? युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माता। ध्वनि ने क्वेश्चन पूछा, मरने वाले का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। अपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर पाकर ध्वनि ने कहा, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं यक्ष का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तुमसे प्रश्न हूँ, अतः बताओ कि तुम्हारे कौन से भाई को जीवित कर दूं? जब युधिष्ठिर सारे प्रश्नों के उत्तर सही दे देते हैं तो वो जो ध्वनि है उसकी आवाज आती है कि मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया था और मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ मैं तुम्हारे कौन से भाई को जीवन दान दूं, कौन से भाई को जीवित करूं? तो नकुल को युधिष्ठिर बोलते हैं कि नकुल को जीवित कर दीजिए। क्यों? यक्ष ने पूछा। यक्ष जो थे उन्होंने पूछा कि क्यों? युधिष्ठिर नम्रता से बोले, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। मैं अर्जुन और भीम कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, अतः आप नकुल को जीवित कर दीजिए। जो युधिष्ठिर हैं वो बड़े आराम से बताते हैं। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आप नकुल को क्यों जीवित करवाना चाहते हैं, तो वो बताते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम कुंती है, दूसरी का नाम माद्री है। वो बताते हैं कि मैं अर्जुन और भीम तो कुंती के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव माद्री के हैं। तो आप कुंती के पुत्र में से तो युधिष्ठिर जीवित, मतलब मैं खुद जीवित हूँ, अतः आप नकुल को जीवित कर दीजिए। मतलब हमारी जो दोनों माताएं हैं उनका एक एक पुत्र जीवित रहेगा, इसलिए उन्होंने नकुल को जीवित करा लिया। यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये जो यक्ष थे उनकी बात को सुनकर के बहुत खुश हुए। खुश होकर के उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये कहानी थी एक, जो कि सी राजगोपालाचारी जी द्वारा लिखी गई थी। बड़ी अच्छी ये कहानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।